शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई एम अ सर्टिफाइड Akashic record reader and a tarot reader. I'm offering courses also if you want to learn. अगर आप सीखना चाहते हो Akashic tarot and Akashic record reading, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो ऑन द गिवन नंबर. ओके, सो आज की रीडिंग होगी कैंसर कर्क राशि के लिए. सो कर्क राशि, लेट्स सी जुलाई मंथ में आपके करियर, रिलेशनशिप और हेल्थ को लेकर कैसी एनर्जीज रह सकती हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और गाइडेंस क्या रहेगी आपके लिए. सो कर्क राशि ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी. अगर आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन और इन पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करें. लेट्स स्टार्ट करियर पार्ट से. करियर वाइज थोड़े से आर्गुमेंट्स फेस कर सकते हो आप अपने वर्क प्लेस पे. अगर कोई बिजनेस अगर प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी किसी बिजनेस में हो, प्लीज डू नॉट ट्रस्ट एनीवन राइट नाउ. अभी किसी पे भी ट्रस्ट मत करिए. ओके, सो जहाँ पे भी आपके फाइनेंसेस की बात आ रही है, करियर रिलेटेड चीज़ों की बात आ रही है, कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात आ रही है, आप कुछ परचेज करने की सोच रहे हो, तो उन सारी चीज़ों में ना अभी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जुलाई मंथ में इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने से थोड़ा सा रुक जाएं. बिकॉज कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको अभी ट्रस्ट नहीं करना है किसी पे भी ज़्यादा. गो विथ योर इंट्यूशन. आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा अच्छा बता रही है बिकॉज ये एक वाटर साइन है. बहुत ही इंट्यूटिव रहते हो आप. और वर्क प्लेस पे अपने कलीग्स के साथ या फिर हायर अथॉरिटी के साथ कुछ आर्गुमेंट्स हो सकती है. एक पॉलिटिक्स वाला जो इन्वायरमेंट हो सकता है उसका पार्ट आप बन सकते हो. प्लीज अवॉइड दीज थिंग्स. जहाँ पे भी आपको लग रहा है ना कि पॉलिटिक्स चल रही है या अभी ऐसी चीजें हो रही हैं जहाँ पे चीजें समझी तो नहीं जा रही बट एक दूसरे को मैनिपुलेट किया जा रहा है, आर्गुमेंट्स वाली स्टेट बन रही है, तो प्लीज उन चीजों को, उन एनर्जीज को आपको अवॉइड करना है. डोंट बी अ पार्ट ऑफ इट. ओके, और कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट हो सकता है जुलाई मंथ में. प्लीज ये मत करें. पास्ट में जो चीजें हुई, पास्ट के जो भी आपके फेलर्स हुए, वो आपको लेसन दे के गए हैं, एक्सपीरियंसेस दे के गए हैं. उन चीजों को अपनी ब्लॉकेजेस की तरह मत यूज करें. उन एक्सपीरियंसेस को यूज करें आगे बढ़ने के लिए. बट इट शुड नॉट बी लाइक कि पहले भी आपने ये चीज ट्राई करी थी बट सक्सीड नहीं हुए, नाउ यू कैन नॉट. ये जो एक सेल्फ डाउट आ रहा है ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ये चीजें ऑलरेडी घर कर चुकी हैं, ऑलरेडी बैठ चुकी हैं दैट यू कैन नॉट, आप नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस. प्लीज इन चीजों को भूल जाएं. आप क्या करते हो ना, सेल्फ डाउट से बार बार एक ही चीज सोच सोच के, ओवर थिंकिंग से एक नेगेटिविटी की बाउंड्री क्रिएट कर लेते हो. चीजें इतनी खराब नहीं होती जितना आप सोच सोच के उन चीजों को बनाते हो. सो स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव. एक्सपीरियंस जो हुए उनको ले और आगे बढ़े लाइफ में. और इसके साथ ही यस, स्टेबिलिटी विल बी देयर. जो आप सक्सेस ढूंढ रहे हो वो चीजें आपको मिलेंगी, बट ये तभी हो पाएगा जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे, सेल्फ डाउट से बाहर निकलोगे. अपने स्ट्रेस और एंजाइटी वाले टाइम से बहुत हो गया. नाउ यू नीड टू टेक सम डिसीजन फॉर योर सेल्फ. अपने लिए कुछ डिसीजंस लेने हैं. अपनी जो भी पर्सनल लाइफ है उसको प्रोफेशनल लाइफ के साथ मिक्स मत करें, नहीं तो और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाएगा. इन चीजों को सेपरेट रखें. फैमिली इश्यूज इज अनदर थिंग, बट जहाँ पे करियर की बात आ रही है, आपके बिजनेस की, आपकी जॉब की बात आ रही है, थोड़ा सा इन चीजों को अलग रखें. ट्राई करें. ओके, एक बैलेंस बना के चलना है आपको. एंड अगेन आई एम सेइंग, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, कर्क राशि चीजें इतनी बुरी नहीं है, वक्त इतना बुरा नहीं है. इट्स जस्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पास्ट फेलर्स बैठे हुए हैं जिसकी वजह से आप ऐसे सोचते हो, आप नेगेटिव सोचने लग जाते हो. स्टॉप डूइंग इट. अच्छा चीजें होंगी जब आप अच्छा सोचोगे. थिंक पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन. ओके, ट्राई करके ये देखें ये चीज. और इसके साथ ही सिर्फ आपको प्लानिंग ही नहीं करनी है. आप बहुत सोच विचार करते हो, इतना सोचते हो कि ओवर थिंकिंग में चले जाते हो. बहुत प्लान्स बनाते हो, सोचते हो, बट एक्शन फेज तक आने में आप
थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को लॉस्ट कर देते हो, वो चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपको जुलाई में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने भी पड़ रहे हैं, स्टिल हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझ के ही एक्शंस लेना, अपनी इंट्यूशंस को ध्यान में रखना, अपने जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने मिस्टेक्स करी हैं, मेक श्योर उनको आप रिपीट मत करो, ओके। एंड किसी पे बहुत ट्रस्ट अगेन नो। बिजनेस फाइनेंसेस की बात आ रही है तो अभी वो टाइम नहीं है कि आप किसी और पे ज़्यादा ट्रस्ट करें, ऑलराइट। और आपकी रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है जुलाई मंथ में? चेंजेस, न्यू थॉट्स, वाओ, न्यू एक्शंस ऑल्सो। सो कर्क राशि, कैंसर, अगर आप किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आपको लग रहा था कि एक पीस ऑफ माइंड नहीं है, इमोशनली आप इतना कनेक्ट फील नहीं कर रहे हो किसी से, बट आप थे उस रिलेशनशिप में, सो दिस इज द टाइम जब आप अपनी नई थॉट्स के साथ आगे बढ़ोगे, एक्शंस लोगे, कुछ चीजों से निकल के आप आगे जाओगे। जहाँ पे बहुत टाइम से स्टक हो गए थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे कुछ ऐसे रिलेशनशिप से जो टॉक्सिक थे, जो आपके मेंटल पीस के लिए ठीक नहीं थे, ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं थे, वहां पे नाउ जुलाई मंथ में आप बहुत ही बड़े डिसीजंस अपने लिए लेने वाले हो। सो ये एक्शन दिखा रहा है, जो बता रहा है कि जिन चीजों के साथ आप ओके नहीं हो, आप उन चीजों को गुड बाय कहने वाले हो और अपने रास्ते में आगे बढ़ने वाले हो, ओके। और इसके साथ ही ऑलराइट, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम हो सकता है आपके लिए रिलेशनशिप को लेकर, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी। आपको ना एक रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, आप चाहते हो कि आपको सब एप्रिशिएट करें, बट वो चीजें नहीं हो पा रही हैं पास्ट कुछ टाइम से। आप जितने एफर्ट्स कर रहे हो आपको उतनी एप्रिसिएशन नहीं मिल रही है, उतनी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही है, वो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं आपके रिलेशनशिप में। तो मैं कहूँगी कि देखो, एक्सपेक्टेशंस रखनी कि यस चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाए, दैट इज गुड, बट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ ऑल्सो। खुद से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रखें। आप जो लव एंड केयर किसी से मांग रहे हो, क्या वो आप खुद को देते हो? जो आप वैल्यू, जो आप केयर, जो आप रिस्पेक्ट दूसरों से चाहते हो, क्या वो आप खुद को देते हो? ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। जब तक आप अपनी केयर नहीं कर रहे हो ना, कोई नहीं करेगा। जब तक आप खुद को वो लव, वो रिस्पेक्ट नहीं देते हो, कोई नहीं करेगा। सो ये बहुत ही अच्छा एक इंट्रोस्पेक्शन वाला टाइम आपके लाइफ में आने वाला है जुलाई मंथ में। प्लीज अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, स्टे अलोन, अकेले बैठे और समझने की कोशिश करें कि ये जो एक्सपेक्टेशंस आप दूसरों से लेकर चल रहे हो, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस भी हो रहा है आपको, ओके, निकलना चाहते हो कि रिलेशनशिप से बट नहीं निकल पा रहे हो, व्हाई? क्या चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं? कौन सी ऐसी इमोशनल अटैचमेंट्स हैं जो आपको बांध के रखी हैं ऐसी चीजों में जो गुड नहीं है आपके मेंटल स्टेट के लिए? तो प्लीज ये समझें, ओके। गिव योर सेल्फ टाइम। आप जब दूसरों से सजेशंस लेने जाओगे, दूसरों से सलाह लेते रहोगे छोटी छोटी चीजों के लिए, वहां पे क्लैरिटी नहीं मिलेगी। वो क्लैरिटी आपको खुद से मिलेगी, बिकॉज ये हर्मिट कार्ड आपको बता रहा है स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपका इनर सेल्फ एक्चुअल में चाहता क्या है, क्या चीजें हैं जो लैक कर रही हैं, जो मिसिंग हैं, उनको कैसे ठीक करना है, गेट दैट आंसर्स, ओके। और इसके साथ ही कैंसर, कर्क राशि, यहाँ पे कुछ लीगल मैटर्स अगर ऑलरेडी चल रहे हैं तो वो चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली हैं। कुछ लीगल थिंग्स जो काफ़ी टाइम में रिलेशनशिप को लेकर आपकी लाइफ में चल रही थी, दोज गोना एंड, और उसके साथ ही एक नई शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में। सो गुड लक एंड टेक केयर। हेल्थ वाइज कर्क राशि कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं? प्लीज हेल्थ को लेकर इग्नोर मत करें छोटी छोटी सी चीजों को। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी हेल्थ की तरफ अभी ध्यान नहीं दे रहे हो, आप और ही चीजों में बिजी हो, कहीं ना कहीं हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, नए हेल्थ अपना रूटीन सेट नहीं कर रहे हो।
नॉट पेइंग दैट अटेंशन। तो एक नई शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। अगर पुराने आपका लाइफस्टाइल आपको अभी सर्व नहीं कर रहा है, कुछ आपको बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो ये टाइम है एक नई शुरुआत का। योगा, एक्सरसाइजेस, एक हेल्दी डाइट रूटीन अपना सेट करें। ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ओके, दैट फुलफिलमेंट, दैट सक्सेस, जो भी एक मेंटल स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आप चाहते हो, वहाँ पे आपकी हेल्थ भी मैटर करती है। ये सारी चीज़ें गुड हेल्थ से ही स्टार्ट होती है। फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, योर मेंटल हेल्थ विल बी गुड। मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी रहेगी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू कैंसर, कर्क राशि। और इसके साथ ही मैं आकाशिक टैरो से आपके स्पिरिट गाइड्स के कुछ मैसेजेस आपको देना चाहती हूँ। दैट इज द क्वीन ऑफ फोर्सेस। क्वीन ऑफ फोर्सेस कह रही है कि आपको बैलेंस बना के चलना है। हर एक चीज में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आपको मैंने पहले कहा, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखें, मिक्स मत करें। ओके, आपके दिल और दिमाग में भी बैलेंस होना चाहिए यहाँ पे। ओके, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ में एक बैलेंस बना के चले, एक ही चीज को प्रायोरिटी नहीं दें। दैट मैस्कुलिन एनर्जी, दैट फेमिनिन एनर्जी बैलेंस्ड होनी चाहिए, तभी क्लैरिटी मिलेगी, तभी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो पाएगी। इसके साथ ही द किंग ऑफ फोर्सेस आपको बता रहा है, यस, योर इंट्यूशन गिविंग यू आंसर्स। ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं आपकी इनर सेल्फ को पता है कि क्या चीजें सही हैं, क्या गलत हैं। हैव दैट करेज, वो विल पावर रखे कि आप उन चीजों के साथ आगे बढ़े। ओके, अगेन बैलेंस की बात हो रही है, आपके लिए कार्ड आया है, दैट इज द बैलेंस। कहीं ना कहीं आप चीजें बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप किसी एक साइड पे ज्यादा पार्शियल हो रहे हो, दूसरी साइड को इग्नोर कर रहे हो। यू नो बेटर किन चीजों की बात हो रही है ये। सो गुड लक कैंसर, कर्क राशि। आई होप यू गेट द क्लैरिटी और आप गुड डिसीजंस ले पाओ आफ्टर दिस रीडिंग। Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.